तो दोस्तों आज हम सोल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182। तो आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना कि दो संख्या x और y है। अब लिखेंगे संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू 182। तो संख्या हम लोगों ने x और y लिखा माना है, तो होगा x इंटू वाई इज इक्वल टू 182। इसे हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। अब लिखेंगे संख्याओं का योग सताइस, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 27। इसे लोग मान लेते हैं समीकरण 2। अब हम दोनों को तुलनात्मक विधि द्वारा हल करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से तो तुलनात्मक विधि द्वारा हल करते हैं, तो दोनों परिस्थिति में हम लोग y को बराबर करते हैं। तो x इंटू वाई इज इक्वल टू 182 और y इज इक्वल टू 182 बटा x। और इस तरफ हम लोग x प्लस वाई इज इक्वल टू 27, y इज इक्वल टू 27 माइनस x। तो दोस्तों यहाँ पर हम दोनों ने y का मान निकाल लिया है और दोनों y का मान है, तो हम दोनों को बराबर करेंगे 182 बटा x इज इक्वल टू 27 माइनस x। और यह x इस तरफ मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल टू इस तरफ आकर ये x इस तरफ डिवाइड में है, तो इक्वल टू इस तरफ आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 182 इज इक्वल टू x इंटू 27 माइनस x। 182 इज इक्वल टू 27x माइनस x का स्क्वायर। अब ये 182 इस तरफ आकर माइनस में हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 27x माइनस x स्क्वायर माइनस 182। अब हम लोग इसे सही क्रम में लिख देते हैं, माइनस x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0। और अब हम यहाँ पर माइनस को कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182, तो हम लोग 182 का गुणनखंड करेंगे। ये लगेगा 2 के टेबल में 91 में और 91 7 के टेबल में 13 बार में, और 13 आएगा 13 के टेबल में 1 बार में। तो होगा 2 गुना
7 गुना 13। तो अब हम लोग इसे 7 दूनी 14, 14 गुना 13 करते हैं तो 182 आ जाएगा, और 14 और 13 को जोड़ने पर 27 आएगा। तो हम लोग इसे 14 और 13 में तोड़ सकते हैं। ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब दोनों में हम लोग x को कॉमन ले लेंगे, तो x इंटू एक्स माइनस 14, और इसमें हम लोग 13 को कॉमन ले लेंगे, तो माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 14 इज इक्वल टू 0। जब अब हो जाएगा x माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 14 इक्वल टू 0। अब हम लोग दोनों को 0 के बराबर करेंगे, तो x माइनस 13 बराबर 0 और x माइनस 14 बराबर 0। तो ये माइनस 13 इक्वल टू के इस तरफ आकर प्लस में 13, ये माइनस 14 इक्वल टू के इस तरफ आकर प्लस में 14। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, यदि x बराबर 13 है तो y इज इक्वल टू 27 माइनस x इज इक्वल टू 27 माइनस 13 बराबर 14, यानी कि y का मान 14। और यदि x बराबर 14 है तो y का मान 27 माइनस x इज इक्वल टू 27 माइनस 14, तो y का मान हो जाएगा 13। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, आप लोग जो भी मान लें, x इज इक्वल टू 13 और y इज इक्वल टू 14, और नहीं तो फिर x इज इक्वल टू 14 और y इज इक्वल टू 13। ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। लिखेंगे, माना कि दो क्रमागत का अर्थ होता है लगातार। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1। अब लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न के अनुसार उनके वर्गों का योग 365। तो लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 365। तो x को स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इसे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर होगा 1 इज इक्वल टू 365। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जुड़ कर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। और अब लिखें 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1
ये 365 इक्वल टू के इस तरफ आकर माइनस 365। अब 2x² प्लस 2x प्लस 1 में माइनस 365 जाएगा तो हो जाएगा माइनस 364 बराबर 0। और अब हम सब में 2 कॉमन ले लेते हैं, तो x² प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। तो 2 जब मल्टीप्लाई में है इस तरफ आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। तो लिखेंगे x² प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। तो 182 का हम लोग गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। अब दोनों हम लोग x को कॉमन लेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 14 और इसमें माइनस 13 को कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 13 इंटू एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के बराबर करेंगे तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। 13 इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो प्लस में 13 हो जाएगा और ये प्लस 14 इक्वल टू इस जगह तो माइनस में 14 हो जाएगा। तो दोनों हो गया आंसर। लेकिन यहाँ पर -14 आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो यह तो ऋणात्मक हो गया। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक धनात्मक है, यदि x बराबर 13 है तो इसका लगातार संख्या होगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14। तो इसका आंसर होगा 13 और 14। ये सही आंसर है, ना कि -14।